एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर प्लांट्स के सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना बंद कर दें तो उनका काम क्या होता है? और क्या आप जानते हो कि प्लांट्स में भी कुछ सेल्स फूड स्टोर करते हैं, कुछ सपोर्ट देते हैं और कुछ प्लांट्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं? आज के वीडियो के एंड तक सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले एक क्विक रिकैप। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद कर दे और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगता है और एक स्पेसिफिक साइज अटेन कर लेता है, स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है, तो वो बना देता है परमानेंट टिश्यू। अब ये जो परमानेंट टिश्यू बनने का या बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। What it is called as differentiation। इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। गॉट इट? ये 9th क्लास के बायो का टिश्यू चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर परमानेंट टिश्यू। हमने पढ़ लिया परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। उन्होंने डिवीजन की पावर लॉस्ट कर दिया, मतलब खत्म हो चुकी है उनके अंदर डिवीजन की पावर। ठीक है, अब वो डिवाइड नहीं करते या नहीं करेंगे, उनकी एक फिक्स शेप हो गई है। भाई सिंपल मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शन अटेन कर लिया कि भैया मेरा काम है फूड को स्टोर करने का, मेरा एक फंक्शन हो गया, मेरा एक स्ट्रक्चर हो गया, अब मुझे बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। इज इट क्लियर? ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप के टिश्यूज आ जाते हैं, एक आ जाता है सिंपल और दूसरा आ जाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब सारे के सारे सेल्स सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप के हों या सेम फंक्शन कर रहे हैं तो उस टिश्यू को बोल देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये आपको ना स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किसी भी एक प्लांट का टीएस लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेम है। ठीक है, इस स्टेम को आप बीच से काटोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जब माइक्रोस्कोप में आप इसको स्टडी करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके के। ठीक है, इसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले पेरेन्काइमा, बहुत सॉफ्ट होता है, पैकिंग टिश्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, सभी प्लांट के ऑर्गन में, हर एक ऑर्गन में पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता ही होता है। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्क्लेरेनकाइमा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों होते हैं लिविंग सेल्स। क्या होते हैं? लिविंग सेल्स। और स्क्लेरेनकाइमा बना होता है डेड सेल से। ठीक है, इसके बाद अगर हम पेरेन्काइमा की बात करते हैं तो देखो पेरेन्काइमा बहुत सिंपल सी चीज़ है, लिविंग होता है, थिन वॉल्स होती हैं। इसकी जो सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही थिन होती हैं, लॉन्ग इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ट्रांसवर्स सेक्शन किसी भी प्लांट का टीएस दिखा रखा है। इसमें देखो कितना इंटरसेल्यूलर स्पेस, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है पेरेन्काइमा में। ठीक है, अगर पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट, और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उस पेरेन्काइमा को बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा। अगर पेरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है और उनको फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है तो उस पेरेन्काइमा को बोल देंगे एरेन्काइमा। क्या बोल देंगे? एरेन्काइमा। इज इट क्लियर? ओके, तो पेरेन्काइमा दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज। अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो क्लोरेन्काइमा, अगर फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है तो एरेन्काइमा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो कोलेनकाइमा लिविंग सेल विथ थिकेंड कॉर्नर्स। अच्छा, कोलेनकाइमा लिविंग सेल से बना होता है और जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं? थिक होते हैं। आई थिंक इसका डायग्राम विजिबल नहीं है, मे बी देयर मस्ट बी सम इश्यू विद दिस, लेट मी मेक इट फॉर यू। ओके, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम।
ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हैं आपके कोलेनकाइमा के सेल्स। तो जो कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं वो कॉर्नर्स बेस से थिक हो जाते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि भैया कोलेनकाइमा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अब कोई भी प्लांट है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टेम, और स्टेम को हवा में झुकना है, स्टेम आगे की साइड ऐसे झुकेगी, तो सेल्स के कॉर्नर पे ज्यादा दबाव आ रहा है, प्रेशर ज्यादा आ रहा है कॉर्नर्स पे, तो इन कॉर्नर्स को थिक होना पड़ता है, थिकेंड होना पड़ता है, ठीक है। तो थिक कॉर्नर्स किस लिए होते हैं? क्योंकि इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। सेकेंड थिंग, इट अलाउज बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग, कि भैया ये प्लांट को बेंड करने में हेल्प करता है विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। प्लांट्स टूटते नहीं हैं इजीली। इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। अब देखो मैंने ये इतने सारी सेल्स बनाए, 1 2 3 4 5 सेल्स बनाई हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। ऊपर पैरेन्काइमा में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट था, ऐसे ऐसे करके सेल्स के बीच में स्पेस था। ओके, सो डिफरेंस आप क्लियर करते चलो। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा को बोला जाता है दी प्रोटेक्टर, एवेंजर की तरह होता है ये, ठीक है। क्योंकि पहली चीज ये डेड सेल से बना होता है, ठीक है। इसकी सेल्स जैसे देखो, जब सेल्स नई बनी होती हैं, या आप कह सकते अडल्ट होती हैं सेल, या यंग होती हैं सेल्स, तो वो लिविंग होती हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे वो सेल्स मिच्योर होंगी, मेच्योर होते होते वो क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं वो सेल्स। और डेड सेल्स का एक काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करने का, हार्डनेस प्रोवाइड करने का, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ही आता कि भैया ये मर क्यों जाती है, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि इनके अंदर एक कंपाउंड की डिपोजिशन हो जाती है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज लिग्निन। लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से ये क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंस क्या आया इसके बीच में, यहाँ पे भी कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, अंदर लिग्निन की डिपोजिशन है, ठीक है। इनके बीच में छोटी सी एक ल्यूमेन प्रेजेंट होती है। ल्यूमेन का मतलब क्या हो गया? ल्यूमेन का मतलब हो गया भैया कैविटी होती है इनके अंदर, जंघा प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर आप ये सोचो कि हार्ड पार्ट कौन सा होता है? कोई भी ट्री है उसका आउटर पार्ट, जिसको हम बार्क बोलते हैं, छाल बोलते हैं, पेड़ की छाल जो होती है वो, ठीक है। कोकोनट होता है, कोकोनट की आउटर कवरिंग क्या होती है? बहुत हार्ड होती है। अच्छा, सीड्स जो होते हैं हार्ड होते हैं। तो प्लांट में जितने भी हार्ड पार्ट होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ओके, इज इट क्लियर? चलो, इसके बाद कंपैरिजन दिखा रखा है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हाँ भैया ऐसे ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो आप इस तरीके से एक टेबल बना के दिखा सकते हैं कि पैरेन्काइमा में ये होता है, कोलेनकाइमा में ये होता है, स्क्लेरेनकाइमा में नेचर, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। वॉल्स इसकी पैरेन्काइमा की थिन होती है, कोलेनकाइमा की थिक कॉर्नर्स होते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा यूनिफॉर्मली थिक होता है अंदर से, ठीक है। स्पेस की अगर बात करें तो पैरेन्काइमा में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, कोलेनकाइमा में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है, और स्क्लेरेनकाइमा में भी नहीं होता है। फंक्शन का काम, अच्छा सॉरी क्या बोल रही हूँ, तो इनका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज। पैरेन्काइमा का ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि एयर को स्टोर कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट को भी स्टोर करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि विच टिश्यू कंटेन एयर कैविटीज। कौन से टिश्यू में एयर कैविटीज होती हैं? एरेन्काइमा में होती है। हार्डनेस ऑफ कोकोनट हस्क इज ड्यू टू विच टिश्यू? अभी हमने पढ़ा ना, हार्डनेस स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होती है। फ्लेक्सिबल टिश्यू इन लीफ स्टॉक, फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करेगा? कोलेनकाइमा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये था सिर्फ आज के लिए सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब द चैनल, एंड आगे हम इसकी पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं, सो डू फॉलो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।